तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, काफी सारे बंदे जो है वो मेरे को बोल रहे थे कि यार एडमिशन गॉड एकेडमी का चैप्टर ले आओ, लेकिन यार मैं नहीं ला रहा था। वेल, मेरे को प्लानिंग तो नहीं था कि मैं दोबारा से इसका नया चैप्टर लाऊंगा, लेकिन आपने इतना ज्यादा डिमांड कर दिया कि मेरे को भी लाना पड़ा। तो भाई लोगों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो अजनिस होती है वो फ्रेंसिको को बोल रही थी कि वेल, जैसे कि तुमने मेरे को कहा था कि मैंने 1 लाख बंदों को मैसेनिया भेज दिया जो कि कनेक्ट करता है सिकली और मेनलैंड को। फिर जो फ्रेंसिको होता है वो बोल रहे थे कि क्या सच में, चलो इसका मतलब ये है कि हम अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी है और हम देखते हैं घर के बाहर जो एजनिस और फ्रेंसिको की गैंग होती है वो फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी होती है। फिर जो एजेनिस होती है वो फ्रेंसिको को बोल रहे थे कि वेल फ्रेंसिको, क्या हमें सच में इतने जल्दी मूव करना जरूरी है। वेल, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम पावर के मामले में काफी ज्यादा डिसएडवांटेज पे आते हैं। भले हमारे पास 50,000 इलाइट फोर्सेस तो है, लेकिन फिर भी हम मेरे को थोड़ा शक हो रहा है। वेल, मैं बस ये सोच रही हूँ कि कहीं तुम्हारा जो प्लान है वो हम पर ही भारी ना पड़ जाए। लेकिन हम देखते हैं ये सुन के जो फ्रेंसिको होता है वो हंस रहा होता है और फिर उसका मजाक उड़ाते हुए बोल रहा होता है कि वेल, तू कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही है और मेरे ख्याल से तू इसी वजह से सिकली से कभी बाहर नहीं जा पाए। लेकिन ये सुन के हम देखते जो एजेंस होता है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और होता बोल रहा होता है कि वेल, कुछ ही समय में काफी जो केओस है वो इटली के अंदर आने वाला है। और मैं ये सोच के मेरे को काफी मजा आ रहा है कि आखिरकार जो कांग्रेस है वो किस तरह का रिएक्ट करेगी। और फिर काफी इविल स्माइल देते हुए बोल रहा होता है कि वेल, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इस चीज का एडवांटेज उठाना है। ये काफी आसान है और वैसे भी वॉर तो होने ही वाला है ना, और क्यों ना हम इस वॉर को अपने एडवांटेज में ले ले, क्यों है ना। ये सुन के जो एजनिस होती है वो कुछ भी नहीं बोल रही होती। फिर तभी वहां पे कोई बंदा आता है, वो बोल रहा था, मिस एजनिस, मुझे पता चला है कि जो एंटोनिया का फोर्स है उन्होंने मेसिना से विड्रॉ कर लिया, मतलब वहां से चलेगा। और ये सुन के जो फ्रेंसिको होता है वो हिविल हंसी हंसता है और फिर बोल रहा था कि वेल, देखा मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ना कि जो कांग्रेस है वो इसी तरह का रिएक्ट करेगी। और बोल रहा होता है कि वेल, हमने जो 1 लाख फोर्सेस को मैसीना में भेजा था पहले, वो सभी बास्टर 1 लाख का नाम सुन के काफी डर चुके होंगे और उनके अंदर तो काफी बड़ा पैनिक भी आ चुका होगा। और पहले भी हमने 50,000 इलाइट सोल्जर्स को भेजा था ताकि एंटोनियो का जो फोर्स है उसको खत्म कर सके, और मेरे ख्याल से अब तक तो उनका जितना भी स्ट्रेंथ होगा वो खत्म हो चुका होगा। और फिर जो बगल में इटली का मैप होता है उसके ऊपर चाकू मारते हुए बोल रहा होता है कि वेल, अब जो इटली है वो अब हमारा होगा। फिर जो एजनिस होती है वो बोल रहे थे कि वेल, इसका मतलब ये है कि जो 1 लाख लोग हमने पहले भेजे थे वो बस एक कैनन फोडर थे। फिर ये सुन के जो फ्रेंसिको होता है वो हंसते हुए बोल रहा होता है कि वेल, उन सबका इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा इफिशियंट तरीका था। और वैसे तुम्हें नहीं लगता है कि तुम सिकली में रहते रहते काफी बोर हो चुके हो, तुम्हें बाहर की हवा भी लेनी चाहिए। और जो फ्रेंसिको होता है वो हंसते हुए बोल रहा था कि अब जो इटली है वो हमारे हाथों में आ जाएगा और एक नया एवोल्यूशन आएगा इटली के अंदर। लेकिन तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो उसके पीछे आ चुका होता है और बोल रहा था कि अरे यार, कब से मैं तेरी यही बकवासी सुन रहा हूँ, कुछ नया बोल। और अपने हीरो को देख के वो दोनों तो काफी हैरान हो जाते हैं और बोल रहे थे कि क्या केम सियोजुन तुम यहाँ। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा होता है कि वेल, मुझे माफ करना, मैं क्या बोला मेरे को ये भी पता नहीं चला। अच्छा, वैसे मुझे ये बताओ कि तुम ही वो फ्रेंसिको हो, है ना। और वहीं पे अपने हीरो को देख के जो फ्रेंसिको होता है वो काफी हैरान होता है और बोल रहे थे कि लेकिन किम स्योजुन, तुम यहाँ कैसे आए। लेकिन नहीं, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि तू आखिरकार अभी जिंदा कैसे है। फिर ये सुन के जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि तेरे कहने का क्या मतलब है मैं जिंदा कैसे हूँ, वैसे भी मैं यहाँ पर तेरे लिए गिफ्ट लाया हूँ। और हम देखते हैं वहां पे वो 2 बंदों को फेंकता है। वेल भाई लोगों, आप ये दोनों चेहरे तो नहीं भूल सकते क्योंकि इससे पिछले एपिसोड में ही मैंने ये बताया था। वेल, मुझे पता है काफी महीना हो गया, लेकिन आप देख सकते हैं ये कौन है। और फिर उसमें से एक जो बंदा होता है वो बोल रहा था कि प्लीज यहाँ से आप भाग जाइए, ये जो बास्टर्ड है वो काफी कमीना है, इसने हमारी मार मार के काफी ज्यादा हालत खराब कर दी। और फिर जो दूसरा बंदा होता है वो तो बोल रहे थे प्लीज मेरे को बचा लीजिए इससे। और वहीं पे जो फ्रेंसिको होता है वो मन में बोल रहा था कि वेल, ये तो समझ में भी आता है कि जो एल्बोनो है उसको किम सीजन ने पकड़ लिया क्योंकि वो किम सीजन को असैसिनेट करने गया था। लेकिन ये सिसरी आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन ये सिसरी यहाँ पर क्या कर रहा है। ये तो कैटेंसरो में गया था बॉम्ब को लगाने के लिए ना। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि वैसे मैंने सुना है कि तुम काफी सारा जो पैसा वो बनाते हो हैं। फिर जो फ्रेंसिको होता है वो अपने हीरो को बोल रहा था कि वेल, तुम हमारी लैंग्वेज में हमसे बात कर सकते हो, तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम ऑर्डर ऑफ ट्रूथ के मेंबर हो।
वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहा था कि सच में कितना एनोइंग है, जहाँ जहाँ मैं किसी भी कंट्री में जाता हूँ हर बार ये यही क्वेश्चन मेरे से कोई ना कोई पूछ ही लेते हैं। फिर तभी फ्रांसिस्को वो बोलता है अपने हीरो को, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे ख्याल से ये पॉसिबल ही नहीं है, तुम ऑर्डर ऑफ ट्रूथ के मेंबर ही नहीं हो सकते। ये सुन के अपना हीरो भी थोड़ा हैरान हो जाता है और बोल रहा था कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं ऑर्डर ऑफ ट्रूथ के मेंबर नहीं हो सकता, क्या तुम सच में कुछ जानते? और ये काफी कोल्ड होके बोल रहा होता है। फिर जो अपना हीरो होता है वो अपने डायमेंशनल पॉकेट की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोल रहा होता है कि मैं बस थोड़े से पैसे बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसे काम नहीं बनेगा। और फिर तभी वो जो बॉम्ब होता है वही जिसके अंदर काफी सारा माना भर के जिसको ब्लास्ट कर सकते हैं वो बाहर निकाल देता है। और ये देख के फ्रांसिस्को और जो अजुसी होते हैं वो दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं। फिर जो फ्रांसिस्को होता है वो अपने हीरो को बोल रहा होता है कि आखिरकार ये तेरे पास कैसे हो सकता है। फिर जो अपना हीरो होता है उसको बोल रहा होता है कि वेल क्या बात है, तुमने इसको रिकॉग्नाइज भी कर लिया, वैसे तुम्हें तो ये पता होगा ना कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है ये। फिर जो एजनिस होते हैं वो फ्रांसिस्को को बोल रही थी कि फ्रांसिस्को क्या ये वो हो सकता है। फिर जो फ्रांसिस्को होता है वो बोल रहा था कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सोचा, ये वही मैजिक बॉम्ब है जो कि मैंने इंस्टॉल किया था कैटनजारो में, जो कि अगर एक्सप्लोड हो जाएगा तो मैं और तुम इवन जो पूरा एंटायर एरिया है वो पूरा राख में बदल जाएगा। फिर जो अपना हीरो होता है वो फ्रांसिस्को को बोल रहा था कि हाँ तो अब मैं क्या करूँ इसके साथ, क्या मैं इसको फोड़ दूँ? लेकिन जो फ्रांसिस्को होता है वो हंसते हुए बोल रहा था कि तुझे क्या लगता है तेरी छोटी मोटी धमकी से मैं डर जाऊंगा, मुझे पता है कि तूने इसको पहले डिसमेंटल कर दिया, अब ये किसी भी काम का नहीं है। आखिरकार तुम क्या ही कर सकते हो एक बॉम्ब के साथ जो कि बिल्कुल भी चार्ज ही नहीं है, बिना मैजिक पावर के ये फटेगा ही नहीं। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और फिर तभी अपना जो हीरो होता है उसके अंदर से काफी जो मैजिक पावर होता है वो रिलीज करने लगता है। और ये देखकर तो उन दोनों की पूरी फट चुकी होती है और काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे कि इतना ज्यादा मैजिक पावर यहाँ से कैसे आ रहा है। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो अपने हाथ को मैजिक बॉम्ब से हटा देता है और फिर जितना भी मैजिक ओवरफ्लो कर रहा होता है वो रुक जाता है। और वो दोनों ही अपने हीरो को देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे, मन में बोल रहे थे कि इसने तुरंत ही जो मैजिक बॉम्ब है उसके अंदर इतना मैजिक डाल दिया कि ये एंटायर जो सिटी है उसको ब्लास्ट कर सकता है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि वेल अब जो चार्जिंग है अभी खत्म हो चुका है तो क्या मैं इसको ब्लॉक कर सकता हूँ? फिर जो फ्रांसिस्को होता है वो अपने हीरो को बोलता है अगर तुम इस मैजिक बॉम्ब को फोड़ते हो तो तुम भी तो मर जाओगे ना। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना पागल हूँ, अगर मैं इसके बारे में नहीं सोच के आया होता तो मैं यहाँ पे आया ही क्यों होता? फिर जो फ्रांसिस्को होता है वो मन में बोल रहा था कि मुझे नहीं पता आखिरकार अभी कौन सा ट्रिक करने वाला, लेकिन इसके साउंड से तो ऐसा लगता है कि ये शायद काफी कॉन्फिडेंट है। फिर फ्रांसिस्को अपने हीरो से पूछता है कि अब तुम क्या करने वाले हो? फिर जो अपना हीरो होता है वो फ्रांसिस्को को बोलता है कि मैंने ये सुना है कि तूने काफी सारा जो पैसा है वो बनाया हुआ है, मैंने तो ये सुना है कि तेरी जो एनुअल अर्निंग है वो 78 ट्रिलियन वॉन है। और ये सुन के जो फ्रांसिस्को होता है वो मन में हंसते हुए बोल रहे थे कि अच्छा मेरे ख्याल से ये पैसे के ऊपर है, चलो ठीक है। फिर जो फ्रांसिस्को होता है वो अपने हीरो को बोलता है कि चल ठीक है तेरे को जितना चाहिए मैं उतना तेरे को दे सकता हूँ, चल कितना चाहिए? फिर ये सुन के तो अपना हीरो काफी हैरान हो जाता है और काफी खुशी भी हो जाता है, वो बोल रहे थे कि अच्छा ये तो काफी अच्छा तुमने मेरे को ब्लैंक चेक दिया है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि वेल देखते हैं, उन्होंने कहा था कि एक बंदे की जो इनकम है वो 70 मिलियन यूरोस है और यहाँ पे टोटल 50,000 इलाइट है और तुमने 1 लाख इलाइट को यहाँ से भेज दिया था। जो फ्रांसिस्को होता है वो मन में बोल रहे थे कि वेल इसे तो मेरे सारे प्लान के बारे में पता है, जैसे कि मेरे को लगा था इसको जिंदा नहीं छोड़ सकते और फिर हम देखते हैं फ्रांसिस्को अपने शर्ट के अंदर से एक जो चाकू होता है वो निकाल लेता है और मन में बोल रहा होता है कि सबसे पहले मेरे को एक अच्छा सा जो टाइम है वो निकाल के इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि यार चलो ठीक है तुम्हारे लिए ज्यादा नहीं, बस मैं 700 बिलियन यूरोस मांगना चाहता हूँ। वेल गाइस 700 बिलियन का मतलब अप्रोक्सीमेटली अपने हीरो की करेंसी में 1000 ट्रिलियन वॉन होता है। और इतने पैसों का नाम सुन के जो फ्रांसिस्को होता है उसकी आंखें बाहर आ जाती है और बोल रहा था कि तूने क्या कहा, तूने इतना मतलब यार गाइस मेरे को भी अल्फाज नहीं आ रहे, मैं इसको क्या कहूँ, मेरे को भी हीरो को गाली देने का मन कर रहा है। तो भाई लोगों आज का चैप्टर जो यहीं पे खत्म होता है, पर टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए आज के लिए एक और जो इसका चैप्टर है वो ले आऊंगा। तो इसके बाद अगला जो चैप्टर है वो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि अगले चैप्टर में जो अपना हीरो है वो फाइट काफी दमदार होने वाली है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।